जय श्री कृष्ण दोस्तों राजीव दीक्षित जी ने काम वासना को लेकर एक ऐसी बात कही है जिसको सुनकर लगता है कि उनकी ये बात गीता जी के बिल्कुल विरुद्ध है। मुझसे किसी ने इसके बारे में पूछा। आजकल कुछ यूट्यूबर्स राजीव जी की बातों पर प्रश्न उठाते हैं। अब अगर मेरा रुझान किसी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति की ओर किया है तो वो राजीव दीक्षित जी ही हैं। पर मैं ये भी मानता हूँ कि राजीव जी एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने बहुत अधिक विषयों पर बोला, और जब उन्होंने बोला तब गूगल तो था ही नहीं। मैं तो यही कहूँगा तब राजीव जी ही गूगल थे। परंतु जब एक व्यक्ति कई विषयों पर बोलता है तो एक आध बात थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाना स्वाभाविक है। इससे उनकी महानता पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। राजीव दीक्षित अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है जिनकी 99.9% बातें एकदम सही हैं। वहीं कुछ एक दो बातें इधर उधर हो गई हैं, क्योंकि राजीव जी भी इंसान थे, भगवान नहीं। श्रीमद् भगवत गीता में कोई गलती नहीं, क्योंकि वो भगवान की वाणी है। तो पहले तो सुनिए राजीव जी ने क्या कहा था। जो साधु हैं, संत हैं, महंत हैं, उनके लिए यह है कि वीर के वेग को रोकें, और आप जैसे लोग जो गृहस्थी का जीवन जी रहे हैं उनके लिए वीर के वेग को रोकना बहुत ही खतरनाक है। राजीव जी ने क्यों कहा कि वीर्य के वेग को केवल साधु संतों को ही रोकना चाहिए, गृहस्थ जीवन वालों को नहीं? और क्या ब्रह्मचर्य को सिर्फ साधु संतों को ही अपनाना चाहिए? और क्या गृहस्थ जीवन वालों के लिए नहीं है ब्रह्मचर्य का मार्ग? पहले तो जानते हैं वेग क्या है। जब तुम्हारा मन या शरीर बहुत तेजी से कुछ करने या चाहने लगता है, इसको वेग कहते हैं। आयुर्वेद कहता है कि कुछ वेगों को नहीं रोकना चाहिए, इन्हें अधारणीय वेग कहते हैं। अगर तुम अधारणीय वेग को रोकोगे तो तुम्हारे शरीर को नुकसान होगा। इसके उलट कुछ वेग ऐसे भी हैं जिनको तुम्हें रोकना होगा, इन्हें धारणीय वेग कहते हैं। धारणीय वेग जिन्हें तुम्हें रोकना है, नहीं रोकोगे तो तुम्हें नुकसान होगा। ये मुख्य 8 हैं। पहला, क्रोध। गुस्से में जो भी मन में आए मत बोलो, नहीं तो मन अशांत होगा और रिश्ते खराब होंगे। दूसरा है लोभ। गीता भी कहती है लालच नरक का द्वार है। तीसरा है मोह। किसी चीज या व्यक्ति से जरूरत से ज्यादा लगाव मन को कमजोर करता है, इसलिए लगाव को रोको। चौथा है ईर्ष्या या जलन। किसी चीज की जलन मन में नेगेटिविटी लाती है। पांचवा है भय यानी डर। बिना बात के डरना आत्मविश्वास कम करता है और तनाव को बढ़ाता है। छठा है शोक अर्थात दुख। अत्याधिक दुख में डूबने से मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है। सातवां है द्वेष या घृणा। किसी से नफरत या दुश्मनी मन को अशांत करती है। अब 2 बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहला ये कि जितने भी ये 7 वेगों को आयुर्वेद कंट्रोल करने को कह रहा है, गीता भी इनके बारे में यही कहती है। यानी आयुर्वेद और गीता में इस बात पर कोई भी मतभेद नहीं है। पर इसके अलावा एक 8वां वेग भी है जिसको हमने रोकना है। इसको बाद में जानेंगे, उससे पहले जानते हैं अधारणीय वेगों को, यानी वो वेग जिनको तुम्हें रोकना नहीं है। अगर इनमें से किसी एक को भी रोका तो उसका अंजाम बुरा होता है। ये मुख्य 13 हैं। अब पहले 12 में तो कोई डाउट नहीं होता, परंतु 13वां अक्सर गलत लगता है, खास करके गीता के ब्रह्मचर्य के अनुसार। तो पहले तो जल्दी से जानते हैं 12 को जिनको तुम्हें नहीं रोकना। पहला, पेशाब। टॉयलेट का मन हो तो जाओ, रोकने से पेट दर्द या इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा है शौच, यानी शौच जाना हो तो तुरंत जाओ, रोकने से कब्ज या पेट दर्द होगा। तीसरा, गैस। पेट से गैस निकालो, रोकने से पेट फूलेगा या दर्द होगी। चौथा, उल्टी। उल्टी आए तो कर लो, रोकने से जी मचलाएगा। पांचवा है छींक। छींक आए तो छींक दो, रोकने से सिर दर्द होगा। छठा है प्यास। प्यास लगने पर पानी पियो, रोकने से कमजोरी आएगी या गुर्दे में पथरी भी हो सकती है। सातवां है भूख। भूख लगे तो खाना खाओ, रोकने से पेट दर्द या चक्कर आएंगे। आठवां है नींद। नींद आए तो सो जाओ, ना सोने से सिर दर्द या चिड़चिड़ापन होगा। नौवां है खांसी। खांसी आए तो खांस लो, रोकने से गले में तकलीफ होगी। 10वां है तेज सांस। दौड़ने के बाद सांस तेज चलने लगे तो आराम से सांस लो, रोकने से सांस रुकेगी। 11वां है उबासी। उबासी आए तो उबासी लो, रोकने से बेचैनी होगी। 12वां है आंसू। रोना आए तो रो लो, रोने से मन हल्का होगा। अब ये 12 वेग तो समझ आते हैं कि इनको मत रोको, पर जो 13वां वेग है वे बहुत बड़ी कंफ्यूजन पैदा करता है, और वो वेग है वीर्य वेग। वीर्य वेग को क्यों नहीं रोकना है? क्या इसका मतलब ये निकलता है कि ब्रह्मचर्य को नहीं अपनाना? असल में आयुर्वेद के अनुसार वीर्य वेग को रोकने से 8 भयंकर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पहला, शारीरिक कमजोरी। वीर्य रोकने से ऊर्जा कम होती है, थकान और भारीपन लगता है। दूसरा, खराब पाचन, गैस, अपच या पेट दर्द होता है।
तीसरा, मानसिक तनाव, बेचैनी, गुस्सा या नींद भी उड़ सकती है। चौथा, प्रजनन अंगों में दिक्कत, दर्द, सूजन या इन्फेक्शन हो सकता है। पांचवा, हृदय पर असर, वीर्य वेग को रोकने से खून का बहाव गड़बड़ाता है। छठा, नींद और ध्यान में कमी, अगर कोई वीर्य वेग को रोके तो उसको नींद नहीं आती और किसी काम में ध्यान नहीं लगता। सातवीं समस्या मूत्र संबंधित है, पेशाब में जलन, रुकावट या इन्फेक्शन। आठवां है शुक्र धातु का असंतुलन, यानी ताकत, चेहरे पर चमक और स्वास्थ्य कमजोर होता है। अब यहाँ हमें समझना होगा अंतर काम वेग और वीर्य वेग में। धारणीय वेग बताते समय मैंने आपसे कहा था कि एक आठवां वेग और है जिसके बारे में हम बाद में जानेंगे। वो आठवां वेग है काम वेग। काम यानी अनुचित इच्छा, जिसको हमें रोकना है। जब मैं अनुचित इच्छा की बात करता हूँ तो इसमें हमारे मन की हर अनुचित इच्छा आती है, चाहे वो किसी चीज को पाने की इच्छा हो या काम वासना की। तो जब आप इस इच्छा को ही रोक लोगे तो काम वेग रुक जाएगा और वीर्य वेग आएगा ही नहीं। आसान भाषा में कहूँ तो जब एक विद्यार्थी को किसी स्त्री के प्रति आकर्षण हुआ या मन में कोई गंदा चलचित्र देखने की इच्छा जागी और विद्यार्थी ने इस इच्छा को ही रोक लिया तो उसके मन में वीर्य वेग जागेगा ही नहीं, क्योंकि वीर्य वेग का अर्थ है वीर्य के निकलने की तीव्र इच्छा या दबाव। यह एक शारीरिक वेग होता है जो तब उत्पन्न होता है जब काम वेग बहुत अधिक बढ़ जाए और शरीर पर प्रभाव डालने लगे। याद रहे, काम वेग पहले आता है और अगर उस पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो आगे चलकर वीर्य वेग उत्पन्न होता है। संयम रखने के लिए सबसे पहले काम वेग को शांत करना जरूरी होता है ताकि आगे वीर्य वेग उत्पन्न ही ना हो। और हाँ, ये सब समस्याएं तब उत्पन्न होंगी जब तुम वीर्य के वेग को रोकोगे। परंतु आयुर्वेद ये भी कहता है कि जब तुम संतुलित भोजन करोगे, मन से बुरे विचारों को दूर करोगे और मन में अच्छे विचार लाओगे तो तुम्हें वीर्य वेग परेशान नहीं करेगा। गीता में हमें ब्रह्मचर्य के पालन करने की सीख मिलती है, परंतु आयुर्वेद में हमें ये भी सुझाव दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश अपने विचारों को ना रोक पाए तो उसे वीर्य को रोकना नहीं चाहिए। सही तो ये है कि जब काम की इच्छा जागे तो इसे वैराग्य द्वारा नियंत्रित करो तो वीर्य वेग जागेगा ही नहीं। आदरणीय राजीव दीक्षित जी ने काम वेग और वीर्य वेग में थोड़ा अंतर स्पष्ट नहीं किया था, जिस कारण शायद समझने में थोड़ी समस्या हुई। आशा है अब समझ आ गया। तो वीडियो को हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करो जिसको आप फिजिकली और मेंटली फिट देखना चाहते हो। हरे कृष्णा।